वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में लोकसभा सेशन चल रहे हैं और लोकसभा सेशन में बहुत सारे नेता अलग अलग तरीके से अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन सबसे विवादित बयान विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के रहे। दोस्तों, कौन कौन से उन्होंने विवादित बयान दिए, हिंदुओं को लेकर के उन्होंने क्या कहा, अग्निपथ योजना को लेकर के उन्होंने क्या कहा, या स्पीकर को लेकर के उन्होंने क्या कहा, यानी माइक्रोफोन को लेकर के क्या कहा, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीते सप्ताह की। बीते सप्ताह में नीट एग्जाम को लेकर के ये कुछ मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ था लोकसभा में। उन्होंने कहा कि जब मैं नीट अनियमितताओं के बारे में मुद्दा उठा रहा था तो मेरा स्पीकर या मेरा माइक्रोफोन बार बार बंद कर दिया जा रहा था। जो माइक था वहां पे वो बार बार बंद कर दिया जा रहा था और ये इल्जाम इन्होंने सीधा सीधा लगाया लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी हैं। आप लोग जानते हैं बीजेपी से बिलोंग करते हैं और रहने वाले कोटा से ये चुने गए हैं। कोटा राजस्थान में है और ये दूसरी बार जो है स्पीकर पद की इन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो इनको डायरेक्ट जो है वो टारगेट किया था राहुल गांधी जी ने। लेकिन इन्होंने अपने बचाव में जो कहा वो आप सुनिए। इन्होंने कहा, अध्यक्ष जी ने, कि भाई मेरे पास माइक्रोफोन को बंद या चालू करने का कोई स्विच नहीं होता। आप लोग जैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि आप माइक को बंद करते हो, चालू करते हो, मेरे हाथ में माइक्रोफोन को बंद या चालू करने का कोई बटन नहीं है। मेरे पास केवल आदेश और निर्देश देने के लिए, सदस्य का नाम पुकारने के लिए केवल जो है परमिशन होती है। ऐसा नहीं कि मैं किसी का माइक बंद कर दूं या किसी का माइक चालू कर दूं। माइक कंट्रोल रूम से जो है एक्सेस किया जाता है। बंद करने का और चलाने की जिम्मेदारी वहां से है और कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकता है। ऐसा कुछ करके उन्होंने कहा। तो ये पूरा एक बयान था। दूसरा दोस्तों, राहुल गांधी जी का एक और बयान सामने आया, मैं आपको बताता हूं। इस चित्र को आप लोग देख रहे होंगे और आधी चीजें तो आपको इस चित्र को देखने से ही क्लियर हो रही होंगी। जब आप लोग देख रहे हैं कि ओम बिरला, ये हैं ओम बिरला, जब ये आपस में हाथ मिला रहे हैं दोनों, राहुल गांधी और ओम बिरला जी, तो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, स्ट्रेट। लेकिन जब ये मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं तो आप लोग देखिए झुके हुए हैं। बस इसी को लेकर के मुद्दा उठा दिया राहुल गांधी जी ने। उन्होंने कहा, विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने, कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, श्री बिरला जी दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। उन क्षणों को या उन क्षणों का जिक्र करते हुए गांधी जी ने कहा, जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आप और प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाया, यानी ओम बिरला जी से और माननीय मोदी जी से मैंने हाथ मिलाया। फिर आपको कुर्सी तक छोड़ने गए लोकसभा के आप अंतिम निर्णायक हैं। उन्होंने कहा, जब मोदी जी से जाकर आपने हाथ मिलाया तो उसके बाद फिर मैंने आपसे हाथ मिलाया। लेकिन उन दोनों जो सिचुएशन थी उनको मैंने नोटिस किया और नोटिस क्या किया, मैंने देखा कि जब आप मेरे से हाथ मिला रहे थे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग खड़े हुए थे, बिल्कुल सीधा खड़े हुए थे। लेकिन जब आप मोदी जी से हाथ मिला रहे थे तो आप झुके हुए थे। क्यों? आपको तो किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जो आप कहेंगे वही अंतिम फैसला होता है। आपको झुकना किसी के सामने नहीं चाहिए। जिसके बाद ओम बिरला जी ने अपना जवाब दिया। रिएक्शन में कहा कि प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मेरे मूल्य मुझे सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में अपने बड़ों के प्रति झुकने और सम्मान दिखाने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मेरे से बड़े हैं तो इसलिए मैंने उनका सम्मान किया झुक करके, और आप मेरे बराबर के हैं तो जो समान लोग हैं मेरे, वो उनके साथ मैं समान व्यवहार करता हूं। ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि ये हमारी संस्कृति में है कि जब हम अपने बराबर के किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सीधा हाथ मिला सकते हैं उससे, और जब अपने किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो सर झुका करके थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने इस मसले को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के समझ लिया। दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी जी ने सोमवार को लोकसभा भाजपा पर फिर से निशाना साधते हुए एक और विवादित बयान दे दिया। मैं आपको इसके बारे में भी दिखा देता हूं, लेकिन एक तस्वीर आपको जरूर दिखाऊंगा। ये लोकसभा में एक तस्वीर इन्होंने उठाई। पहले इन्होंने शिव जी की तस्वीर उठाई, महादेव की। उसके बाद इन्होंने एक दुआ करते हुए इस्लाम धर्म की एक तस्वीर थी वो उठाई। उसके बाद गुरु नानक जी की तस्वीर उठाई। हालांकि ओम बिरला जी बार बार मना कर रहे थे कि यहाँ तस्वीर उठाना जो है वो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने तस्वीर उठाई वहां पे। अब जब तस्वीर उठाई और अपने बयान देना शुरू किया तो मैंने इनका पूरा बयान देखा था। हालांकि बयान इनका गलत नहीं था, बहुत हद तक बहुत ठीक था। लेकिन एक बात इन्होंने ऐसी कही जिसको लेकर के मुझे भी ऐसा लगा कि इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो क्या था, समझिए।
इन्होंने भाजपा पर सीधा निशाना साधा और कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा, नफरत और झूठ की बात क्यों करते हैं। यानी पूरे हिंदू धर्म को इन्होंने टारगेट कर दिया। हालांकि दोस्तों, इनका कहना कुछ और हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, राहुल गांधी जी के अंदर या तो पता नहीं क्या सिचुएशन है कि इनको जो चीजें लिख करके दी जाती हैं वो लोग उल्टा सीधा इनको लिख के देते हैं। क्या सिचुएशन है मेरे को नहीं मालूम है, आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कई बार मैं देखता हूं इनके भाषण तो ये उल्टा बोल जाते हैं चीजों को। हालांकि और भी नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी भी कभी कभी तिरछा बोल जाते हैं, लेकिन वो तुरंत उसको चेंज कर देते हैं या माफी मांग लेंगे। लेकिन ये गलत बोलने के बाद भी अपनी बात को सर रखने की कोशिश करते हैं कि मैंने सही कहा है। लेकिन इन्होंने ये बात बिल्कुल गलत कही। इनके भाषण को आप लोग सुनोगे ना तो इन्होंने क्या कहा, बीजेपी को टारगेट नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, यानी हिंदू तो सब लोग कहते हैं, हम भी हिंदू कहते हैं अपने आप को। फिर कह रहे हैं कि वे केवल हिंसा, नफरत और झूठ की बात करते हैं। यार जो हिंदू है वो ऐसी बातें क्यों करेंगे। इनको जो कहना था वो कहना था कि उन्हें कहना था कि हिंसक होते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, जो लोग हिंसक होते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। ऐसा अगर इनको कहना था तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने कहा भैया कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे हिंसक होते हैं, नफरती होते हैं, झूठे होते हैं। ये गलत बात थी। इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी माफी मांगने को कहा इनसे। उसके बाद मोदी जी ने भी पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक रूप में चित्रित करने के लिए गंभीर मामला बताया कि भैया ये इस तरीके से जो बातें कर रहे हैं ये गंभीर मामला है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और मैं पर्सनली भी कहूंगा कि इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। साथियों, इसके बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या इन्होंने सही बोला। हाँ, हालांकि इनका बोलने का जो लहजा था, तरीका था, वो कुछ और था। लेकिन क्योंकि ये पूरी कहानी रिकॉर्ड हुई, ये पूरा का पूरा भाषण इनका रिकॉर्ड हुआ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डला हुआ है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह वायरल है। तो भाई साहब इनको या तो माफी मांगनी चाहिए इस विषय पर, या फिर आप लोग बताइए क्या ये सही है। नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, हंगामा शांत होने के बाद इन्होंने अपने भाषण को जारी रखा, क्योंकि विपक्ष बहुत तेजी से क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब ये भाषण दिया ना तो बीजेपी वालों ने इसको बहुत गलत समझा और उसका विरोध भी किया था। लेकिन बाद में शांत किया मसला। लेकिन बाद में जब शांत हुआ तो इन्होंने एक और योजना की आलोचना की। योजना थी अग्निवीर। अग्निवीर योजना को लेकर के इन्होंने क्या कहा कि केंद्र सरकार सैनिकों का इस्तेमाल कर रही है और इस्तेमाल करके इनको फेंक दो। कुछ इस तरह की राजनीति जो है रणनीति चला रही है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ठीक है, पहले इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, इस तरह की राजनीति या इस तरह की जो है वो रणनीति चला रही है। मजदूरों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है सैनिकों का, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है तो हम अग्निपथ योजना को पूरी तरीके से बैन कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी को जो है वो रोकते हुए कहा और कहा कि सदन में गुमराह मत करो वही सदन को आप, ठीक है, और सही सही बात करो, इस तरह की बातें मत करो। ये पूरा का पूरा मुद्दा था साथियों। मैंने आप लोगों को अपनी भाषा में समझा दिया। क्या आप लोग समझते हैं इस पूरी कहानी से जरूर बताना। हालांकि हमारे देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो सरकार से सवाल कौन करेगा। और अगर सवाल कोई सरकार से नहीं करेगा साथियों, तो फिर सरकारें अपनी मनमानी करेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे जो है अपनी बातें रखते हैं, लेकिन बातों को कई बार ना घुमा फिरा के कह देते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा लगता है कि भैया इनको और प्रेपर होना चाहिए, थोड़ा सा और जो है वो ठीक ठाक से समझ करके चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आए और अपने तरीके से कुछ भी कह के चले गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।